दोस्तों, तो कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर हम लगातार जो है अपडेट्स आते हैं, वो हम आपको देते रहते हैं। अपडेट्स आपको जानकारी देते रहते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों, आज एक बड़ी अपडेट है जो आपको जाननी चाहिए। इसके लिए डेडलाइन भी तय किया गया है जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि वो डेडलाइन जब क्रॉस कर जाएगा तो फिर आपको समस्या हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर आप सब शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक बात मैं इस वीडियो से पहले आपको बताऊं कि देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, आपके लिए जेन्युइन कंटेंट्स, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि आज के डेट में जो है कंटेंट्स की बाढ़ है। लेकिन क्या है कि वहाँ पे फॉल्स कंटेंट्स, एक तरीके से गलत सलत कंटेंट्स जो होते हैं, झूठे अफवाह, है ना, और बेमतलब के बहुत सारे वीडियोस। लेकिन देखते हैं कि वैसे ही वीडियो ज़्यादा चलते हैं। आप लोग जेन्युइन कंटेंट्स को जो है जो व्यूअर जो हैं वो उतना व्यू उस पर नहीं आ पाता है, या फिर उसको शेयर आप लोग नहीं करने का काम करते हैं। तो इसलिए मैं दोस्तों बता दूं कि हम लोग टाइम निकाल कर, अपने काम से टाइम निकाल कर, ठीक है, आपके लिए, हमारे जो भी सब्सक्राइबर भाई हैं, हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए हम ये वीडियो बनाते हैं ताकि आपको एक सही जानकारी, उचित जानकारी आप तक मिले, ताकि बिहार ज़मीन सर्वे में जो आपको कोई समस्या है तो वो समस्या ना हो, और उचित समय पर आपको जानकारी मिले ताकि आप उस समस्या से निजात पा पाएँ। तो इसलिए हम लोग इस प्रयास में रहते हैं कि नहीं जी, चैनल पे हमको बराबर वीडियोज़ देना है, और अच्छे वीडियोज़ देना है, जेन्युइन देना है। अच्छे इन द सेंस कि जेन्युइन वीडियो देना है। ये नहीं कि कुछ भी, नहीं तो ऐसे तो हज़ारों कंटेंट जो है बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम वैसा कोई कंटेंट आपको एक तरीके से हम नहीं देते हैं जो कि फॉल्स हो, जिसका सूचना कोई सही उसका नहीं हो, तो वैसा हम लोग नहीं देते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि वीडियो से पहले थोड़ा-सा आपको हम बता दें, ठीक है? तो चलिए आइए देखते हैं क्या है आज का अपडेट। दोस्तों, आपको जैसा कि पिछले कुछ दिन पहले हम वीडियो भी दिए थे कि जो जमाबंदी में जो बहुत सारा एरर है, जमाबंदी जिसको रजिस्टर 2 कहा जाता है, तो जिसमें आप जैसे दाखिल खारिज आफ्टर म्यूटेशन जो है, आपका रजिस्टर 2 में आपका चढ़ जाता है नाम, है ना? यानी कि एक तरीके से उस ज़मीन के आप पक्का जो एकदम मालिक आप हो गए, स्वामित्व आपका हो गया। जब तक रजिस्टर 2 में मेंटेन नहीं होगा, नहीं जमाबंदी जब तक कायम नहीं होगा, तो आप उस ज़मीन के ऑनर नहीं माने जाते हैं रजिस्ट्री के बाद भी। क्योंकि जो पुराना आदमी है उसका नाम वहाँ से हटेगा नहीं, तो आपका नाम उस पे चढ़ेगा नहीं। तो इसलिए रजिस्टर 2 पे आपका नाम यानी जमाबंदी कायम आपका होना चाहिए, जमाबंदी आपका में नाम आपका होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये सब तो आप बेसिक जानते ही होंगे। तो दोस्तों, ये खबर है कि जमाबंदी में सुधार को लेकर जो भी त्रुटि था, बहुत सारा त्रुटि है, लोग परेशान रहते हैं, तो उस सुधार को लेकर कैंप लगाना था अंचल में, ठीक है। विभाग की तरफ से भूमि राजस्व विभाग जो है बिहार, उसके द्वारा आदेश दिया गया था कि कैंप लगाकर इसका निपटारा करें, जो भी त्रुटि है ना, और जो मूल जमाबंदी कॉपी है उससे उसको मिलान करें ऑनलाइन को, और मिलान करके पृष्ठ यानी कि पेज बाय पेज उसका सुधार करें जहाँ भी है, और मूल जो कॉपी उसका है जमाबंदी का, उससे उसके डाटा से कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, जो हूबहू है उसी को ऑनलाइन आपको कर देना है। तो ये सुधार करना था। ये आपके जो कर्मचारी हैं, ठीक है, उनको भी ड्यूटी दिया गया है कि अपने मौजा के जो भी त्रुटि वाले जो जमाबंदी जो भी कंप्लेंट है उनके पास, तो उन सब को लेकर आप अंचल में जो शिविर लगेगा वहाँ पे आप आकर अपना सुधार करवाएं। तो ये था। तो इसको लेकर एक्शन शुरू हो गया है दोस्तों। और सहरसा ज़िला है, सहरसा ज़िला में आपको वहाँ निर्देश दिया गया है कि वहाँ के सभी अंचलों में 15 मार्च तक, जी हाँ, ये डेडलाइन दिया गया है। यही इम्पोर्टेंट था, मैं आपको इसी को बताने के लिए स्पेशल वीडियो बना दिया कि 15 मार्च तक आपको जो जमाबंदी में त्रुटि है उसमें सुधार करवा लेना है। तो इसलिए फटाफट आप लोग जो आपके कर्मचारी हैं उससे संपर्क कीजिए, ठीक है। आपका जो भी जमाबंदी में त्रुटि है, तो डिजिटली जो है सुधार हो रहा है, यानी ऑनलाइन जब आपका हो रहा है तो उसमें आप अपना सुधार करवा लीजिए। 15 मार्च तक समय है, इसके लिए अंचल में शिविर लगाया जा रहा है हर अंचल में, और 15 मार्च तक आप इसमें सुधार करवा सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर हम बता देते हैं आपको कि जो ये राजस्व कर्मचारी को जो ये ड्यूटी दिया गया है कि अपने अपने मौजा के जो भी सुधार करना है, ठीक है, मूल जमाबंदी की जो स्कैन और ऑनलाइन जो प्रति है उससे मिलान कीजिए। जहाँ भी त्रुटि है उसको सुधार कीजिए। जहाँ जमाबंदी स्कैन नहीं हो सका है, वहाँ मूल प्रति से आप मिलान करके सभी भाग को
हर पेज वाइज आप उसमें सुधार कीजिए, ठीक है। देखिए एक बार फिर हम आपको बता दें कि जो मूल जमाबंदी है, ठीक है, उसमें जो दर्ज रैयत और भूमि संबंधी जो डिटेल्स है उसको हूबहू एकदम ऑनलाइन किया जाना है, ठीक है। किसी भी परिस्थिति में मूल जमाबंदी में जो आंकड़ा दिया गया आपको शुरू में हम बताए थे, उसके अतिरिक्त कोई अन्य उसमें प्रविष्टि नहीं किया जाएगा, यानी कोई अन्य सुधार नहीं किया जाएगा। जो मूल जमाबंदी में जो डेटा दिया गया है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। और सभी मौजा की सभी जमाबंदी को डिजिटाइज या उसके आधार पर ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार भी मौजा के अनुसार ही होगा। और जमाबंदी में सुधार के लिए ई जमाबंदी मॉड्यूल, ये इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि दोस्तों हमने शुरू में ही बता दिया कि जमाबंदी पंजी क्या होता है। तो जमाबंदी जो होता है एक तरीके से आपके मालिकाना हक को स्थापित करता है कि अब आप इस संपत्ति की, इस ज़मीन के मालिक आप हैं, ठीक है। तो ये मालिकाना हक को स्थापित करता है, क्योंकि आप रजिस्ट्री मान लीजिए करा लिए हैं लेकिन आप म्यूटेशन नहीं कराए हैं, उसके बाद रजिस्टर 2 में आपका नाम नहीं आया है, तब तक आपका उस पे मालिकाना हक एक तरीके से कानूनी तौर पर स्थापित नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो पुराना मालिक है उसका उसी का नाम वहाँ शो करेगा, ठीक है। तो जमाबंदी जो है उसमें क्या है कि जो मूल मालिक है उसका नाम उस पर शो करता है। तो इसलिए अगर आपने किसी ज़मीन की खरीदी की है तो म्यूटेशन करा के और उसको जमाबंदी पे अपना नाम चढ़वाइए, रजिस्टर 2 बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वही आपका जमाबंदी पंजी होता है। उसमें ज़मीन का और भी डिटेल्स दिया रहता है, जैसे ज़मीन के खरीद बिक्री, उसका जो है ज़मीन का खसरा नंबर होता है, ज़मीन का क्षेत्रफल होता है, ज़मीन किस प्रकार का है, ये सब डिटेल्स दिया रहता है, ठीक है। तो इसलिए जमाबंदी पंजी को अपडेट करना ज़रूरी है। और जिनका भी अगर जमाबंदी पंजी में त्रुटि है तो कर्मचारी से संपर्क करें, क्योंकि जानते हैं बिहार में क्या सिस्टम है। तो आपको संपर्क करना पड़ेगा। अगर आप इस भरोसे रहेगा कि कर्मचारी खुद से मिलान करेंगे, जहाँ त्रुटि होगा उसको सुधरवा देंगे, तो दोस्तों इस चक्कर में आप नहीं रहिए। आप खुद से देखिए, अगर आपका गलत है तो उसको आप सुधार करवा लीजिए। 15 मार्च तक सहरसा ज़िला में खास करके ये आदेश दिया गया है कि सभी अंचल में शिविर लगा के इसको निपटाइए, ठीक है, 15 मार्च तक। तो चलिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा अपडेट था जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेडलाइन भी इसमें है, इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तय समय इसमें दिया गया है। और उस समय के बाद अगर आप जाइएगा तो आपको फिर समस्या का सामना करना पड़ेगा, है ना। आप परेशानी झूठ-मूठ के परेशान होइएगा। तो इसलिए याद रखिए 15 मार्च तक आपको ये सुधार करवा लेना है। तो अगर आपका कहीं एरर है, कोई त्रुटि है, तो आप मिलिए कर्मचारी से और उसके बाद जो शिविर लगता है अंचल में वहाँ पे जाके अपना सुधार करवाइए। क्योंकि दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि कोई भी ज़मीन का खरीद बिक्री जो है, खरीदार जो होगा, अगर आप बेचना चाहते हैं, खरीदार जो होगा वो रजिस्टर 2 यानी जमाबंदी पंजी ही देखता है। जब रजिस्ट्री होगा उस समय भी जमाबंदी नंबर वगैरह वहाँ पे सब मेंशन करना होता है। तो इसलिए ज़मीन का मान लीजिए बँटवारा आप करवा रहे हैं तो ये सब चीज़ बिना उसके नहीं होगा। तो इसलिए जमाबंदी पंजी में अपना नाम वगैरह सब सुधरवा लीजिए, जो भी डिटेल्स जो गलत है तो सुधरवा लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। आप लोग का सपोर्ट और प्यार मिलना चाहिए, तो अगर आप शेयर कर देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। और इसी तरह प्यार दुलार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।